बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसला कुन दिन शुरू हो गया है और नंबर दो, इमरान खान से एनआरओ मांगा जा रहा है। आपको बताता हूं, सबसे पहले ये जरा चेक करें, इमरान खान को अमरीकी साजिश वाला बयानिया छोड़ने के लिए दबाव, ये जो दबाव की बात की जा रही है, नाज़रीन इत्तलात ये आ रही हैं कि पैगाम इमरान खान को दिया गया है और ये बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं अब, कि अगर आप ये जो साइफर पे इन्वेस्टिगेशन है इससे पीछे हट जाएं तो मामलात आगे चल सकते हैं, बातचीत हो सकती है, बेहतरी हो सकती है। लेकिन इमरान खान इलेक्शन के ऐलान के अलावा कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एनआरओ मांगा जा रहा है। आपको याद है मैं आपको पहले दिन से क्या कह रहा हूं, इमरान खान अगर चाहते हैं कि वो दोबारा इक़्तिदार में आके इस मुल्क को ठीक करें, पटरी पे चढ़ाएं, अवाम के लिए कुछ करें, तो ये एक एनआरओ शायद उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे बुज़दिल लोग हैं। जो साजिशी होते हैं ना, साजिश करने वाले, जो पीठ पे छुरा घोंपने वाले होते हैं, ये बुनियादी तौर पे बुज़दिल लोग होते हैं। ये सामने से आके वार नहीं कर सकते, इसलिए ये पीठ पे छुरा घोंपते हैं। ये साजिश करते हैं बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलके। अब ये चाहते हैं कि साइफर का मामला ना छेड़ा जाए। इमरान खान ने आज बयान दिया है, जो आज उन्होंने एक स्पीच भी किया, एड्रेस भी किया। उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग इस साजिश में मुलव्विस हैं, वो चाहते हैं कि मरासले को दबा दिया जाए। जो लोग इस साजिश में मुलव्विस हैं, वो चाहते हैं कि इस मरासले को दबा दिया जाए। अब एक साहब हैं जिन्होंने लोगों को ब्लॉक करना शुरू किया हुआ है सोशल मीडिया पे, जो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गलत टाइम पे आके करते हैं। उन्होंने मीडिया एक चैनल पे आके कहा जी कि हमें जुडिशल कमीशन बनने से कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि असल में सामने आके बात और होती है, अंदर खाने ये कुछ भी होने नहीं देंगे। और किसी ने मशवरा दिया कि आप जुडिशल कमीशन बना लेंगे ना, ये सब कुछ मैनेज कर लेंगे, रिपोर्टें तो इन्होंने ही देनी है, तो फिर आपको फायदा क्या होगा? मैं आपको बताता हूं क्या फायदा होगा। लेकिन सबसे पहले ये चीज समझ लें, जो वजीर आजम इमरान खान ने आज बात की है, ये सबसे पॉइंट की बात है। इन्होंने कहा जी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बता दिया गया था कि कोई साजिश नहीं हुई। तो इमरान खान ने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, मैं वजीर आजम था, मेरे सामने तो कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई। मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, जो सबका बॉस है, आर्मी चीफ का बॉस है, जो तमाम इदारों का बॉस है, उसको कोई रिपोर्ट नहीं दी गई, सिर्फ आके कहा गया कि कोई साजिश नहीं मिली। लेकिन यह माना गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका की तरफ से खुली मुदाखलत हुई है। यह माना गया, खुली मुदाखलत हुई है, यह मान लिया। यह नहीं माना कि साजिश हुई है। तो इमरान खान ने आज कहा है कि मुझे रिपोर्ट नहीं दी गई कि क्या इन्वेस्टिगेशन हुई थी, कैसे पता चला कि यह साजिश नहीं हुई, तो आप ये नहीं कर सकते फैसला। अब मैं आपको अगले पॉइंट पे लाता हूं कि फायदा क्या होगा। जुडिशल कमीशन तो ये मैनेज कर लेंगे, इनके लिए क्या मसला है। अंदर एक बंदा होगा आईएसआई का, एक होगा एमआई का, और बाकी कोई हो सकता है आईबी का बंदा हो जाए, और दो चार और इदारों के लोग हो जाए, एफआईए का बंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इससे? ये सब बंदे तो इनके अपने मैनेज हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। मैं बताता हूं क्या होगा। जो बुनियादी चीज रखी गई है ना कि ओपन हियरिंग करवाई जाए, वहां से क्या होगा, हम जैसे लोग आपके सामने चीजें रखेंगे डिस्कशन के लिए, एक ओपन डिस्कशन होगी। और वैसे काशिफ अब्बासी न्यूट्रल रहने के चक्कर में कई दफा बहुत ही अजीबोगरीब बातें कर जाते हैं। लेकिन एक उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की, वो किसी को इंटरव्यू दे रहे थे, आई थिंक उर्दू पॉइंट को, या मुझे अब याद नहीं है कि किस चैनल को दे रहे थे। बहरहाल उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी ना, तो इमरान खान की जीत इसलिए कि जो साइफर में जुबान इस्तेमाल की गई है मरासले में, वो डायरेक्ट इमरान खान को टारगेट करती है। वो पाकिस्तान के खिलाफ है ही नहीं, वो सीधा सीधा सिंगल आउट करके इमरान खान को टारगेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, रूस ये अपनी जिद की वजह से गया। नंबर दो, अदम एतमाद आ रही है, इसको हटाओ वरना छोड़ेंगे नहीं। अगर कामयाब हो जाती है अदम एतमाद तो माफ कर दिया जाएगा। और इमरान खान के लिए ही गंदी जुबान इस्तेमाल की गई, गलत जुबान इस्तेमाल की गई, गलीज जुबान इस्तेमाल की गई, सब कुछ साइफर में है। अब जब साइफर खुलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, ओपन हियरिंग होगी, साफी रिपोर्ट कर रहे होंगे, बयानिया तो पूरे मुल्क में फैल जाएगा कि देखो यार साइफर में क्या। फिर अगर ये कह देंगे कि इसमें साजिश नहीं थी, क्या लोग तस्लीम कर लेंगे? लोग तस्लीम नहीं करेंगे, बात खत्म। वरना तो इन्होंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी दबाए रखी थी, रिपोर्टें तो दब जाती हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होगी और लोगों के सामने सारी कार्रवाई चल रही होगी, क्या ये होने देंगे? ये नहीं होने देंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये नहीं होने देंगे, और इसलिए एनआरओ मांगा जा रहा है। वो कुछ लोग तो ये भी बातें कर रहे हैं, अभी मैं इसको कंफर्म नहीं कर पाया
इमरान खान को पैगाम भेजा गया जी आप साइफर से पीछे हट जाएं इसकी इन्वेस्टिगेशन से तो मसले हल कर लेंगे, हमारे पास तो आपके अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं। मैं इस बात पे यकीन नहीं करता कि ये बात हो सकती है, लेकिन अगर ये हुई है तो इमरान खान को इस पर यकीन नहीं करना चाहिए, ये महज लॉलीपॉप है। और अच्छा है कि इमरान खान ने यकीन नहीं किया अब तक। इमरान खान यही कह रहे हैं कि इलेक्शन की पहले कॉल होगी, बाकी बातें बाद में होंगी। ये नहीं है कि आप पहले लॉलीपॉप देते रहें और कहें जी देख लेंगे बाद में, पहले आप ये साइफर की बात ना करें। अच्छा ये कहा जा रहा है अमरीकी साजिश के ऊपर बात ना करें, यानी साइफर तो छोड़ो, किसी अमरीकी साजिश का जिक्र ही ना करें आप। अच्छा मैंने इस पर एक मशवरा दिया है, वो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो के तवज्जुह से भी देना चाहता हूँ। अगर हल्क ये तस्लीम कर ले कि साजिश उसने की है और लोकल मीर जाफरों के साथ मिलकर की है और अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर इमरान खान को पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन ये तस्लीम करके हल्क को इस्तीफा देना चाहिए और खुद को इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश करना चाहिए। मैं सख्त बात कर रहा हूं, आपको लगेगा ये बचगाना बात है, लेकिन ये हकीकत पर मबनी बात है। अगर यहां रूल ऑफ लॉ होता, साजिश तो हुई है, ये सबको पता है। अमेरिका ने की है या आपने खुद की है, आपने अमेरिका से मदद मांगी थी या अमेरिका ने आपसे मदद मांगी थी, ये तय होना बाकी है। साजिश पे किसी को पाकिस्तान में कोई शक नहीं है, सिवाय उनके जो गुंगे बहरे अंधे हैं, उनके अलावा पाकिस्तान में किसी को कोई शक नहीं है कि साजिश हुई है। और यहीं से मैं अगली बात आपको बताता हूं कि ये जो लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं ये सिर्फ अवामी प्रेशर की वजह से, वरना इमरान खान को अब तक जेल में डाला होता। ये तुन देते इमरान खान को जेल की किसी कोठरी में और किसी को उससे मिलने भी ना देते। इन्होंने इमरान खान के बारे में सब प्लान किया हुआ था, प्लान यही था। आपके पास आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। इमरान खान ने आज इशारा दिया है कि वो जुलाई में या जुलाई से पहले कहीं ऐलान कर देंगे अगले जो लॉन्ग मार्च है या जो भी उन्होंने करना है, फाइनल जो भी एक्शन लेना है। लेकिन एक बात याद रखें कि मैं जैसे आपको 3 गुज़श्ता वीडियोस में से 1-2 में जिक्र कर चुका हूं कि अवाम जब खुद निकलती है ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च पे प्रेशर कम था, जो 10 अप्रैल को मेरे पाकिस्तानियों आपने बगैर लीडरशिप के बाहर निकल के दिखा दिया था ना, उसका प्रेशर है जिसने इमरान खान की जान की हिफाजत में बड़ा किरदार अदा किया। जान अल्लाह के हाथ में, लेकिन अटेम्प्ट होती अगर वो लोग ना निकलते 10 को, या इमरान खान जेल में होता अगर 10 को लोग खुद ना निकलते। ये जो खुद आप निकले हैं, इसने इमरान खान को बहुत ताकत दी है। आप जितनी ज्यादा ताकत अपनी दिखाएंगे, ये लोग कमजोर होंगे और बिल आखिर ये झुक जाएंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं ये जो मामला चल रहे हैं ये मुल्क के लिए कितने खराब है, मैं आपको सिर्फ 1-2 चीजें दिखाता हूं। लेकिन आज आपके पास दिन है, फैसला कुन दिन है। महंगाई इमरान खान ने इसलिए कहा है कि एक थी साजिश जो ख्याली चीज थी, साजिश हुई है। लेकिन क्या साजिश से पाकिस्तान को फायदा होगा? कुछ लोग हो सकते हैं सोचते हो कि यार अपने इदारे हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए किया होगा जो भी किया होगा। ये भी तो हमारी सोच है ना, हमें उसने जान भी तो बहुत ज्यादा है यार। हो सकता है कि मुल्क के लिए बहुत मुसीबत आ रही हो तो बेहतरी के लिए किया है, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, चलो ठीक है बर्दाश्त कर लेते हैं। साजिश खैर है, एक बंदा एक्सपेंडेबल है, एक बंदे की कुर्बानी दी जा सकती है, तो एक बंदे की हम कुर्बानी दे देते हैं। लेकिन अब तो 2-2.5 महीने में आपने देख लिया कि मईशत तबाह हो गई, डॉलर कहाँ पहुंच गया, महंगाई की क्या जरूरत है। मैंने महंगाई और मईशत इलादा कहा, मईशत तबाह हो गई और महंगाई ज्यादा है। मैंने ये नहीं कहा कि क्योंकि महंगाई ज्यादा है इसलिए हमें पता है मईशत तबाह हो गई। मैं आपको पहले भी यही कहता था, मैं अब भी यही कहता हूं, महंगाई का कोई ताल्लुक मईशत से नहीं है, सिवाय इसके, सिवाय एक चीज का है कि अगर आपकी नाअहली की वजह से डॉलर की कीमत गिर जाए, जो पहली बार हुई है पिछले 5 सालों में, कि इस हुकूमत ने टाइम पे फैसले नहीं किए, आईएमएफ के साथ मामला सही तरीके से डील नहीं किए, तो 30 रुपए डॉलर की कीमत जो ऊपर चढ़ गई है, रुपया गिर गया है, इससे एक्स्ट्रा महंगाई आई है। ये एक इलादा चीज़ है। लेकिन अगर आप अहलियत की बात करें, अगर अहल हुकूमत होती तो महंगाई आलमी है और इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। इनका कसूर वही है जो इन्होंने डॉलर की कीमत गिरने दी अपनी नाअहली की वजह से। बाय द वे ये याद रखें। तो महंगाई कहाँ पे पहुंच गई है आपने देख लिया है, डॉलर की कीमत इनकी नाअहली की वजह से कहाँ पहुंच गई है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कोई महज ख्याली बात नहीं है कि साजिश हुई है। साजिश एक्चुअली यही थी कि इनको ला के मेशत तबाह करके, मुल्क के सारे इदारे तबाह करके, और फिर हमें आईएमएफ के सामने घुटने टेकने पे मजबूर किया जाए और अमेरिका के सामने हम सजदा रेज हो जाएं। ये सजदा रेज हो गए हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले भी वीडियो में बताया था। अमेरिका के सामने इन्होंने जाके कहा जी कि आप हमारा आईएमएफ से मामला तय करवाएं, अगर ये अभी नहीं होता तो ये अमेरिका जाने के लिए भी तैयार है। ये पांव पकड़ने अमेरिका के। अब अमेरिका मुफ्त में तो नहीं कुछ देगा, वो बदले में ये चाहता है कि ये एक्सेप्ट कर लें इसराइल को, और ये फिर चाहते हैं कि हम इंडिया की बालादस्ती खित्ते में कबूल कर लें। ये दोनों चीज़ें ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो सलीम मानवी वाला का बयान आया है कि हमें दोबारा से देखना चाहिए, अपने मफादात को देखना चाहिए। अच्छा, अपने मफादात के लिए हमें इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, लेकिन अपने मफादात के लिए रूस से तेल नहीं लेना चाहिए,
अपने मफादात के लिए ईरान से तेल नहीं लेना चाहिए, गैस नहीं लेनी चाहिए। यानी अपने मफादात के लिए हम एक्चुअली वो काम नहीं करते जो हमारे सामने पड़े हैं, हम एक ख्याली मफादात को लेके वो काम करने लगे जिसका ऑर्डर अमेरिका ने दिया। तो मैं आपको बता रहा हूं, IMF की सख्ती सिर्फ इसलिए है कि ये शराइत मान ली जाए और ये काम कर लिया। जो मैंने आपको बताया था इस साल डेट में नहीं होगा, ये 2023 में इनका प्लान है कि इलेक्शन अगर 2023 में हो, जिस तरह इनका शुरू में प्लान था कि इमरान खान अनपॉपुलर जेल में डालेंगे, उसके बाद अगले इलेक्शन जो अगली हुकूमत आएगी वो तस्लीम करेगी इसराइल को। और इंडिया की बालादस्ती तो अभी तस्लीम कर लेनी है, लेकिन एग्जैक्टली जो सौदा होगा वो अगले इलेक्शन के बाद होगा। इसलिए आपका बहुत जरूरी है बाहर निकलना। नंबर एक, 20 सीटों में जो इलेक्शन हो रही है उस पर वोट देना, और फिर जब भी जनरल इलेक्शन हो आपने किसी बंदे को छोड़ना नहीं है, आपने कायल करना है लोगों को कि जाके वोट करो। हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए दबाव डालना है, कोशिश करनी है, और आपने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ खुद भी करना है। उसके लिए नौजवान तैयार हों अपने अपने पोलिंग स्टेशन में कि शाम 5 के बाद भी खड़े रहें, अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करें, गिनती होने तक, नताइज आने तक वेट करें। हर गली मोहल्ले के कुछ नौजवान फैसला कर लें कि हमने अपने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है अपने इलाके के। आप ही काम कर सकते हैं, वरना जब बाड़ी खेत को खा रही हो तो कोई भी रोक नहीं सकता, किसी एक्सटर्नल एनिमी की जरूरत नहीं होती, आपने इसको खुद बचाना है। याद रखिएगा, आज फैसला को दिन है। आज अगर इमरान खान के साथ जो आवाम खड़ी है उसकी ताकत देख ली, तो जो कांप रहे हैं, जो NRO मांग रहे हैं, ये झाग की तरह बैठ जाएंगे, ये टूट जाएंगे और इनको झुकना पड़ेगा। आप यकीन माने कि आवाम की ताकत के सामने झुकने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, और फिर इन्हें इमरान खान की बातें माननी पड़ेंगी। फिर इलेक्शन की तरफ भी जाना पड़ेगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ भी जाना पड़ेगा, लेकिन आपकी ताकत पर बहुत कुछ मुनस्सर है। जरूर निकलें और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं, इन्हें बताएं कि साजिश भी की और उल्टा हम पे महंगाई का तुमने जिन भी खोल दिया है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये जुल्म है, गरीब पे क्या है। गरीब 200-250 का पेट्रोल नहीं ले सकता, मैं आपको बता रहा हूं। किसान 250 का डीजल नहीं ले सकता, मैं आपको बता रहा हूं। एक इन्होंने खाद बनाने की फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं, वो इतनी कीमत ऊपर बढ़ गई है कि किसान ना खाद का इस्तेमाल कर सकेगा, ना किसान डीजल का इस्तेमाल कर सकेगा, जिन दो चीज़ों की जरूरत है। तो पाकिस्तान कहत की तरफ जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमें हर चीज़ बाहर से मंगवानी पड़ेगी। गंदम तो पहले ही हम मंगवा रहे हैं, और ज़्यादा इसमें हमें कमी का खदशा है। बहुत खतरनाक सूरत हाल है। इसके लिए आपको बाहर निकल के अपने मुल्क की, अपने आने वाली नस्लों की, खुद आपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जंग लड़नी है। खुद ये आप ही लड़ सकते हैं। फैसला कौन दिन है, फैसला आपके हाथ में है। ये चेक करें ज़रा, इस कदर बुरी सूरत हाल है मुल्क की। एक तरफ मीशत बूम कर रही थी, कोई लोड शेडिंग नहीं थी, एक आध दफ़ा अगर लाइट कभी चली जाए तो चली जाती थी। इन्होंने कहा जी कि 9 बजे सारी मार्केट्स बंद। ये चेक कर लें ज़रा, सब कुछ बंद करने का, हॉल 10 बजे बंद, मार्केट्स, शादी हॉल और नॉर्मल मार्केट्स जो हैं कपड़े की और ये वो रिटेल मार्केट्स, दुकानें शाने, ये सब बंद हो जाएंगी 9 बजे। अब गर्मी में लोग निकलते ही शाम को हैं बाहर, सूरज गुरूब होता है, आप 7-7:30 बजे मगरिब पढ़ते हैं, लोग उसके बाद बाहर निकलते हैं। 9 बजे इन्होंने दुकानें बंद करने का कह दिया है। यह सूरत हाल है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, अभी ये खबर ख़त्म नहीं हुई, ये ज़रा चेक करें। पावर शॉर्टेज एक्सपेक्टेड टू कट पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बाय 500 मिलियन अ मंथ। $500 मिलियन की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की कम होंगी हर महीने, क्योंकि बिजली की कमी हो गई है, क्योंकि इन लोगों ने आके लोड शेडिंग कर दी है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बताया है, और अभी मैं आपको बता रहा हूं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, तबाही फेर के रख दिया इस हुकूमत ने। इमरान खान वो था जिसने 4 सालों में तकरीबन 75 से 85 लाख के दरमियान रोजगार पैदा किया था। जो उसकी 1 करोड़ नौकरियों का वादा था, वो अगले साल भी अगर हुकूमत रहती उसकी तो वो 1 करोड़ से क्रॉस कर जाता है। एक्चुअली मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये डेटा बताता है, ये कोई जुबानी बात नहीं है। सिर्फ 3 सालों में 55 लाख नौकरियां इमरान खान ने क्रिएट की थी, और इस दफा तो 6% ग्रोथ हुई थी, तो नौकरियां उस हिसाब से ज्यादा क्रिएट हुई थी। समझ रहे हैं बात को? इस मईशत को बर्बाद किया इन्होंने। फैसला आपने करना है, बाहर निकलना है, और अपने हकूक के लिए आपने ये जंग लड़नी है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सब कामयाब नासिर हो। अब सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।